हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के पूरी किताब से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय व लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ऑप्शन ए धातु की प्रकृति पर, ऑप्शन बी विलयन के ताप पर, ऑप्शन सी विलयन की मोलरता पर, ऑप्शन डी इनमें से सभी पर। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, विलयन के ताप पर भी, विलयन की मोलरता पर भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी पर। नेक्स्ट है, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है। ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी साइटोसिन, ऑप्शन सी यूरेसिल, ऑप्शन डी एडेमीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूरेसिल। डीएनए में यूरेसिल क्षारक नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। ऑप्शन ए प्रथम कोटि, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी द्वितीय, ऑप्शन डी तृतीय। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। नेक्स्ट है, कोहरा निम्न कोलाइड अवस्था का उदाहरण है। गैस में द्रव प्रक्षिप्त, ऑप्शन बी गैस में गैस प्रक्षिप्त, ऑप्शन सी गैस में ठोस प्रक्षिप्त, ऑप्शन डी द्रव में ठोस प्रक्षिप्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैस में द्रव प्रक्षिप्त। नेक्स्ट है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटेगा। नेक्स्ट प्रश्न, कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि है। ऑप्शन ए पेप्टीकरण, ऑप्शन बी अस्कंदन, ऑप्शन सी अपोहन, ऑप्शन डी ब्रेडिक की आर्क विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपोहन। कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि अपोहन है। नेक्स्ट है, हीलियम का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी मोनोजाइट रेत, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोनोजाइट रेत। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी क्रिप्टान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस आर्गन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अस्थाई है। कौन सा अस्थाई है। ये SH3, ऑप्शन बी SbH3, ऑप्शन सी PH3, ऑप्शन डी NH3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी NH3 यानी कि अमोनिया। नेक्स्ट है, औषधियां किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी कोलाइड, ऑप्शन सी विलयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलाइड। औषधियां कोलाइड अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। नेक्स्ट है, फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए क्लोरीटोन, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी मेथॉक्सी बेंजीन, ऑप्शन डी पिक्रिक अम्ल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पिक्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, राउल्ट का नियम। तो इस नियम को देखेंगे। तो इस नियम के अनुसार समान ताप पर किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसका सूत्र होता है P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब चलिए, जहां P0 है विलायक का वाष्प दाब, PS है विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल n है विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल N है विलायक के मोलों की संख्या। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाता है। इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है तुल्यांक प्रति लीटर। नॉर्मलता का मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर। तो फ्रेंड्स, इसका सूत्र होता है कैपिटल N बराबर स्मॉल w अपान कैपिटल E इंटू V इन लीटर, जहां पर स्मॉल w है विलय का भार, कैपिटल E है विलय का तुल्यांकी भार, कैपिटल V है विलयन का आयतन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है कोलराउस का नियम। तनुता अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकीय मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होता है। लैम्डा इनफाइनाइट बराबर लैम्डा इनफाइनाइट प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस, ये होता है कोलराउस के नियम का सूत्र। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड विभव।
जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन व छड़ के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक श्रेणी। जब धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। नेक्स्ट है अर्धायु काल। किसी अभिक्रिया का वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उसे अर्धायु काल कहते हैं। इसे टी हॉफ से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है विलियमसन संश्लेषण विधि। जब एथिल क्लोराइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो डाइएथिल ईथर बनता है। यह विधि विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है। जैसा कि एथिल क्लोराइड प्लस सोडियम एथॉक्साइड लेंगे तो डाइएथिल ईथर बनेगा। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।